गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। वेलकम टू माय चैनल काउंट ऑन अस श्रिम क्लासेस बाय पूर्णिमा। तो हम लोग चैप्टर 5 कर रहे हैं जिसमें हम एक्सरसाइज 5.3 में पहुंच गए हुए हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट एंड सेकंड, जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, एनर टर्म फाइंड की है, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। एनर टर्म का फॉर्मूला क्या है? a plus n minus 1d. A is the first term and what is d? D is the common difference, right? And what is n? सभी को याद होगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है वो वीडियोस, प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके वो चेक कर सकते हैं और अच्छे से देख सकते हैं कि कैसे हम ये सम सॉल्व कर सकते हैं और ये फॉर्मूला कैसे आपने अप्लाई करना है। ठीक है, तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d। अब एक्सरसाइज 5.3 में क्या होगा, जैसे आप लोगों को कोई भी नंबर दे दिया हुआ है, 1 to 10 दे दिया है, 1 2 3 एंड सो ऑन 10 तक लिख दिया हुआ है। अब इन सभी को ये तो इजिली आप प्लस कर सकते हो। वैसे अगर बड़े नंबर्स आ जाएं तो उनका हम सम अप कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला, आपको जो ये फॉर्मूला स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे एंड दैट फॉर्मूला इज n अपॉन 2a plus n minus 1d. What is d? d is the common difference and a is the first term. ठीक है, अगर आपको जैसे यहाँ पे आपको लास्ट टर्म दी हुई है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली ये अप्लाई कर सकते हैं n अपॉन 2a प्लस l, बिकॉज l क्या है? l यही है a n। लास्ट टर्म को हम ए एन भी बोल देते हैं और एल के साथ रिप्रेजेंट भी करते हैं और कई जगह पे स्मॉल टी एन के साथ भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये एल आया कैसे? जैसे हम 2a को अगर हम a प्लस ए मैंशन कर देते हैं प्लस n माइनस 1d, तो बेटा जी ये क्या है? ये l ही तो है, तो हमने डायरेक्टली a प्लस एल लिख दिया। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन बच जाएगी, हम डायरेक्टली वैल्यूज फिल करेंगे, हमारा सम जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये है सम ऑफ n टर्म्स जो कि इस एक्सरसाइज में करेंगे। आपको सीरीज दी होगी प्लस या माइनस फॉर्म में, उसको सीरीज बोलते हैं। ठीक है, जब नंबर्स के बीच में होता है। ठीक, तो इसमें आप लोग इस एक्सरसाइज में अब इसी के बेस पे हम क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें जो भी फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है हम अप्लाई करेंगे। जिस चीज़ की जो भी टर्म मिसिंग होगी, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड एन, वो करेंगे। ठीक है, करते हैं बेटा। अपना दिमाग, आंख, कान, पेंसिल, पेन सब कुछ ओपन कर लो और उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। जो भी कुछ पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट लगता है, जब मैं टीच कर रही हूँ, समझा रही हूँ कि ये चीज़ है इंपॉर्टेंट, तो उसी के टाइम पे आप लिख लीजिए। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको क्या बोला हुआ है? फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। एपीज मेंशन किया हुआ है तो हमें चेक करने की बराबर जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब डिफरेंस आपके सिर्फ डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, आपको ये फिलहाल 4 पार्ट्स है, हम पहले करते हैं फर्स्ट 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट में आपको दिया हुआ है 2 7 12 एंड अप टू सो ऑन 10 टर्म, इसका आपने सम अप करना है। जैसे अभी मैंने आपको अभी बताया था कि जैसे 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 10, ठीक है, अगर प्लस एडिशन और सब्ट्रैक्शन का सिंबल दिया हो उसको सीरीज बोलते हैं। ठीक है, अगर कॉमर्स मेंशन किया है तो इसको सीक्वेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं। तो आपको 10 टर्म्स बोला हुआ है। 10 टर्म्स मतलब आपको यहाँ पे n की वैल्यू दे दी हुई है 10। ठीक है, आपको गिवन सीक्वेंस क्या दी हुई है? दिस वन। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या होती है जो कि रिप्रेजेंट होती है a के साथ, दैट इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, और आपको डी फाइंड करना है और डी आपने डायरेक्टली फाइंड करना, दैट फॉर्मूला इज a2 माइनस a1। मतलब अपने कंसेक्टिव टर्म्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको करना चाहते हैं, बट इट्स स्टैंडर्डली आपको a2 माइनस a1 ही अप्लाई करना है एंड a2 इज दिस एंड a1 a2 a3 एंड सो ऑन। तो a2 इज 7 एंड व्हाट इज a1? दैट इज 2। तो आपके पास आंसर क्या आ गया? 5। यानी कि आपके पास कॉमन डिफरेंस क्या आ गया है? 5 आ गया है। और n आपको दिया हुआ है 10 टर्म्स का सम अप करना है और सम अप का फॉर्मूला आपको क्या है? दैट इज SN। ये जो भी गिवन है पहले आपने इसको मेंशन कर देना। ठीक है, सीक्वेंस लिख दी है, उसके बाद A, D और N फाइंड कर लेना है फॉर्मूले में, क्योंकि यही चीज चाहिए। उसके बाद आपने फॉर्मूला लिखना है, बिकॉज फॉर्मूला लिखने के बेटा जी मार्क्स होते हैं। अगर मार्क्स चाहिए तो सब कुछ एज इट इज स्टेप बाय स्टेप लिखना ही पड़ेगा। फॉर्मूला सभी को लर्न हो गया हुआ है? यस, दैट इज n अपॉन 2, 2 टाइम्स ऑफ a, not 20, this is a।
2a प्लस n माइनस 1d, राइट। तो n की वैल्यू है 10, 10/2, ब्रैकेट में 2, a की वैल्यू क्या है, दैट इज 2 प्लस n इज 10 माइनस 1 इज 9 और d की वैल्यू क्या है 5, राइट। तो आपने यहाँ पे वैल्यूज फिल कर दी है, करेक्ट सब्स्टिट्यूशन, करेक्ट फॉर्मूला, राइट। तो 2 1 ज़ 2 और यहाँ पे क्या आ गया 5, राइट। अब यहाँ पे 5 आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या है 2 2 ज़ 4 एंड 9 5 ज़ 45। स्टेप अपनी मर्जी से मत किया करो, जैसे बताते हैं वैसे ही करना है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगर आपने यहाँ पे n-1 को ब्रैकेट में लिखा है, मैंने इसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर दिया है, तो मैंने 5 को मल्टीप्लाई कर दिया है। यहाँ फिर आप मल्टीप्लाई का साइन करो, बट 9 और 5 आपस में ही मल्टीप्लाई होंगे, नेक्स्ट टर्म के साथ नहीं होंगे। अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, और 45 में 4 को प्लस करेंगे, देन यू गेट द आंसर 49। और ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होना, राइट। तो 49 को हम अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 9 5 ज़ 45, 4 कैरी, 9 4 ज़ 20 प्लस 4 इज 24। सो दिस इज योर आंसर। आपने क्या फाइंड किया है, S10 फाइंड कर लिया हुआ है, एंड योर आंसर इज 245, राइट। सेम आपने अब सेकेंड पार्ट में भी करना है। फर्स्टली आपने सीक्वेंस लिख ली है और आपको एक बताना है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज -37, एंड डी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, A2 माइनस A1। A2 क्या है, सेकेंड टर्म, क्या है सेकेंड टर्म, एंड दैट इज -33, माइनस A1 क्या वैल्यू क्या है, -37। पहले जो है उसको एज इट इज लिखो, ठीक है। शॉर्टकट तभी अप्लाई करो जब आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो गई हो, राइट। अब यहाँ पे -33 है, माइनस माइनस प्लस 37, 37 में से 33 माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 4, यानी कि +4। पॉजिटिव क्यों, बिकॉज लार्ज नंबर के साथ प्लस का साइन है। एन क्या है, कितनी टर्म्स का हमने सम अप फाइंड करना है, दैट इज 12, राइट। तो 12 लिख दिया हमने। अब अगेन डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जितनी बार हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे उतनी बार हमने फॉर्मूला अच्छे से लर्न हो जाएगा। n-1d, राइट। तो n की वैल्यू है 12/2, 2 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू क्या है -37, प्लस n की वैल्यू क्या है अगेन 12 माइनस 1 इज 11 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं, और d की वैल्यू क्या है 4, राइट। यहाँ तक हो गया आपका। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में आप देखो, जितना पॉसिबल हो, अगर आपको लगता है कि कटिंग हो सकती है तो आप कटिंग करो। 2 1 ज़ 2 एंड 2 6 ज़ 12, यहाँ पे आगे आपके पास 6, 37 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आंसर आएगा, माइनस के फॉर्म में आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 74। 2 7 ज़ 14, 1 कैरी, 2 3 ज़ 6 प्लस 1 इज 7, राइट। प्लस 11 आएगा, यहाँ पे 12 में से 1 माइनस किया, राइट। तो 11 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 44 एंड ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट है आपके पास ब्रैकेट में 74 को 44 के साथ माइनस कर दो। पहले तो जो लार्ज नंबर है उसके साथ माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन है तो आंसर के साथ भी माइनस आ जाएगा। आप यहाँ पे कर्व ब्रैकेट यूज़ कर सकते हो। 4 में से 4 माइनस किए, 0 7 में से 4 माइनस कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा 3, तो यानी कि 30 आ गया। 30 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया 180। तो आपके पास सम ऑफ 12 टर्म्स का क्या आंसर आ गया -180। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट है, बहुत इजी है, सब कुछ स्टेटमेंट में दिया हुआ है और आपने बस सम का फॉर्मूला अप्लाई करना है और सम का फॉर्मूला इसी तरीके से आपको लर्न भी हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड पार्ट में आपको देखो डेसिमल वाला क्वेश्चन दे दिया हुआ है 0.6, 1.7, 2.8, 200। अब यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म आपके 0.6 आ गई है, डी आप फाइंड करोगे, क्या फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, राइट। A2 कितना है 1.7 और A1 कितना है 0.6, दोनों को माइनस कर दो, मतलब 17 में से अगर हम 6 को माइनस करते हैं तो क्या आता है 11, 1.11, ठीक है। और n कितना है आपको यहाँ पे दिया हुआ है 100, तो n आ गया 100, तो S 100 आप फाइंड करने जा रहे हो, ठीक है।
तो n की वैल्यू 100/2, वैल्यू सीधा डायरेक्टली फिल करो आराम से। 0.6 प्लस 100 - 1, ठीक है। n की वैल्यू फिल कर दिया और d की वैल्यू है 1.1, राइट। अब करते हैं, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया हमारा 50। नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई किया तो 1.2, क्योंकि 6 2 ज़ा 12 और डेसिमल एक डिजिट्स के आगे है तो हमने भी अप्लाई कर दिया है। 99 को हमने 1.1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 1.1 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा जी आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बताई हुई है। देखो मैं यहाँ पे करने जा रही हूँ, 11 के साथ करेंगे तो आपको पता ही है 9, वेट, ठीक है, ये हो गया 9 और ये भी 9। 9 + 9 कितना हो गया? 18, 1 कैरी हो गया तो ये बन जाएगा 1089 इज द आंसर, राइट। 1.2 प्लस 1089 डेसिमल के एक डिजिट्स के पहले है तो हमने अप्लाई कर दिए। अब 1089 में अगर हम 1.2 पॉइंट के नीचे पॉइंट है, डेसिमल के नीचे डेसिमल डालना है तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, राइट। तो ये आपके पास आंसर आ गया। 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 110.1, क्योंकि यहाँ पे भी डेसिमल है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 50 के साथ। क्या है, बहुत ईजी है। अब तरीका देखो ना कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहले तो आप 5 को मल्टीप्लाई कर दो। 5 1 ज़ा 5, 5 0 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। अब ये डेसिमल अगर आप रिमूव कर रहे हो तो ये और ये कैंसिल हो गया तो बस यही बचा, तो यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, आपने डेसिमल रिमूव किया, नीचे 10 आ गया, 1 डिजिट्स के पहले है तो ये 0 और ये 0 कैंसिल, अब सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया आपने। सेम अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं जिसमें फर्स्ट टर्म आपको दी है 1/15। दोनों डिफरेंट डिफरेंट सम्स आ रहे हैं। देखो अब फ्रैक्शनल फॉर्म में है, ठीक है। और d की वैल्यू क्या है आपके पास, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। 1/12 में से 1/15 को माइनस करना है और आपके पास n की वैल्यू क्या दी है, 11, ठीक है। तो इसको करते हैं सॉल्व। अब 12 और 15 का बेटा जी एलसीएम क्या आएगा, सभी को आना चाहिए ना। एलसीएम फाइंड ऐसे करते हैं, 3 के टेबल पे 4 और यहाँ पे आ गया 5 और यहाँ पे क्या आएगा, 4 और 5 सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, 20 × 3 इज इक्वल्स टू 60। तो 60 इज द एलसीएम। 12 के टेबल में 60 कहाँ पे आता है, 5 पर, तो ऊपर आ गया 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 15 के टेबल पे 64 पे आता है, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ गया 4, ये आ गया 1/60। तो दिस इज योर डी, राइट। तो अब n की वैल्यू 11/2, 2 टाइम्स ऑफ a विच इज़ 1/15 प्लस 11 - 1 और d की वैल्यू क्या है, 1/60, ओके। अब 11 और 12 की कटिंग नहीं हो रही है तो इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे, क्योंकि बाकी सम्स में तो हम कर रहे थे कटिंग। 2/15 प्लस 10 इंटू, यहाँ पे इंटू डाल देते हैं और 1/60, ये और ये कैंसिल हो गया, राइट। अब क्या करेंगे बच्चा जी, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे 6 और यहाँ पे 15 है। 6 और 15 का एलसीएम क्या होगा, इसको अभी रब कर देते हैं। यहाँ पे हम 6 डाल देते हैं और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, 15 तो रहेगा। अब यहाँ पे 2 आ गया तो 5 2 ज़ा 10 इंटू 3 इज़ 30, ठीक है। और 15 के टेबल पे 30 क्या आता है, 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 32 आ गया, उसको ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 ज़ा 4 प्लस यहाँ पे क्या है 1/6। 6 को अगर 30 के साथ डिवाइड करते हैं, ठीक है, 30 को अगर 6 के साथ डिवाइड करते हैं यू गेट द आंसर 5 1 ज़ा 5, 5 + 4 इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो ये हो गया 9/30। कटिंग हो रही है, नहीं हो रही है, तो आंसर में लिख दो 99/60, दिस इज योर आंसर, 99/60। इट मीन्स कि कटिंग हो रही है अभी भी। तो पहले कटिंग कर लेते हैं क्योंकि आंसर इज ऑलवेज इन लोएस्ट फॉर्म। तो 3 के टेबल पे कटिंग, ये हो गया 10, 3 11 ज़ा 33 और 2 10 ज़ा 20, दिस इज आंसर। आंसर आपका फ्रैक्शनल फॉर्म में, मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है, ना ही डेसिमल में। तो आंसर जैसा स्टेटमेंट है आंसर भी वैसे में होना चाहिए, ओके, ठीक है। जैसी स्टेटमेंट आंसर भी वैसा होना चाहिए।
तो आंसर आपका आ गया है। अब करते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है सम नंबर 2। अब सम नंबर 2 में एक स्टेटमेंट में देखो, आपको यहाँ पे जो सीक्वेंस दी हुई है, सीरीज़ में आपको प्लस प्लस का साइन है और लास्ट टर्म दी हुई है। आपको ये नहीं बोला कि टू 10 टर्म्स, टू 100 टर्म्स, टू 11 टर्म्स, मतलब आपको एन की वैल्यू नहीं गिवन है, आपको डायरेक्टली लास्ट टर्म गिवन है। तो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म हम वही से ही लिख लेते हैं। और डी आपको कितना दिया हुआ है, डी आपका है A2 माइनस A1। A2 आपका क्या है 10 इंटू 1/2, जिसको हम लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 20 प्लस 1, 21 प्लस 2/2 माइनस 7। अब इसको सॉल्व करो तो क्या आंसर आता है, इसको सॉल्व करेंगे तो 21 माइनस 2 आपका पास एलसीएम आ गया, 7 2 ज़ 14। ठीक है, तो ये 14 और 21 आपस में माइनस कर दो तो क्या आंसर आएगा आपके पास, यस 7/2। ठीक है, और साथ में आपको क्या दिया हुआ है, लास्ट टर्म दी हुई है ए एन कंसीडर करते हैं 84। ठीक है जी, अब हम पहले क्या करेंगे, एन हमें गिवन है। ठीक है, अगर हम लास्ट टर्म वाला डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो उसमें भी आपके बाहर ब्रैकेट में एन आता है, तो यानी कि हमें एन फाइंड करना पड़ेगा। तो अपन पहले ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, एक वैल्यूज फिल कर देते हैं, ए 7, एन हमने फाइंड करना है और डी आपका 7/2। ठीक है, अब इस टाइप के सम्स को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, 84 में से 7 को माइनस कर दो, क्या आंसर आएगा, हाँ जी क्या आंसर आएगा, आएगा 77। और ये हो गया 7/2 ब्रैकेट एन माइनस 1। ये या फिर आप यहीं पे भी कटिंग कर दो, ये ऊपर चला जाएगा, इंटरचेंज कर देंगे और n माइनस 1 आपके पास क्या आ जाएगा, 71, 2 ऊपर और 7 नीचे, 7 और 77 की कटिंग होगी तो 11 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 22। अब जो n के साथ -1 है वो उधर जाके +1 हो जाएगा, 22 + 1 आंसर इज 23। तो n की वैल्यू अब आपके पास क्या आ गई है, 23। राइट, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। मीन्स जो लास्ट टाइम हमें दी हुई थी वहाँ से हमने क्या फाइंड कर लिया है, एन की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब आई थिंक सभी को लर्न हो गया है, दैट इज, बोलो बोलो सभी के बच्चे, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d। ठीक है, 2a n-1 d। और दूसरा फॉर्मूला कौन सा करवाया था, ब्रैकेट a प्लस l, l की जगह हम ए एन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो n की वैल्यू आपके पास 23 आ गई है और a की वैल्यू आपके पास है 7 और वो लास्ट टर्म है 84। 84 में से 7 को हम अगर प्लस कर देते हैं तो आपके पास क्या आता है, करिए प्लस 491। कटिंग हो रही है, अगर हो रही है देन ओके, अगर नहीं हो रही है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, आपको मल्टीप्लाई करके आंसर आपको फाइंड करना है। 91 और 23 की मल्टीप्लाई कर दो, तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आंसर आया है, 18। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया आपके पास 27, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो +2 कितना आ गया, 29। तो आंसर आ गया 3 9 10 2। सो दिस इज 2093/2। अब 2 के साथ इसको डिवाइड करेंगे, देन यू गेट द आंसर, 2 1 ज़ 2, साथ में 0, 2 4 ज़ 8। ठीक है, और साथ में आ जाएगा 6.5। करके दिखा देती हूँ, 2 1 ज़ 2, 0 एज इट इज़, 9 8 1 3 6 1 0 10। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो ऐसे ही करना है आपको अगर लास्ट टर्म दी हो। राइट, आंसर जैसे कि आपका मिक्स फ्रैक्शन में है तो आप इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में लिखो। ठीक है, तो क्या आएगा, ये इसको कैंसिल कर देते हैं तो आएगा 1046/1/2। ये आपका मेन आंसर है। ठीक है,
अब नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं जिसमें आपको दी है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस अप टू सो ऑन 10 तक लास्ट टर्म आपको दी है, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर है। और एक चीज़ माइंड में रखना, जब भी आपकी सीक्वेंस डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी तब आपका डी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ गई 34, राइट। यहाँ पे लास्ट टर्म आपके पास क्या है 10 और डी क्या है A2 माइनस A1। A2 आपका क्या है 32 और A1 आपका क्या है 34। आंसर इज -2। तो आंसर ऑलवेज नेगेटिव कब, जब आपके पास सीक्वेंस डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। तो सेम जैसे आपने फर्स्ट पार्ट किया, हम लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, राइट। तो बेटा जी लास्ट फॉर्मूला आपने अप्लाई किया तो वैल्यूज अब फिल कर देते हैं, करेक्ट सब्स्टिट्यूशन। ए की वैल्यू फिल कर दी है, एन हमने फाइंड करना है और डी आपका -2 है, तो उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में। 34 और 10 आपस में माइनस हो जाएंगे, देन यू गेट -24, राइट। 10 माइनस कर दिया ना हमने, -2 और ब्रैकेट में आ गया -1। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है तो उधर जाके क्या हो जाएगा 2 -2 24 के साथ डिवाइड हो जाएगा। इस बेस्ट वे है कि आपके पास कैलकुलेशन ज़्यादा ना बने, ठीक है। तो आपके पास कटिंग करके आंसर आ गया 12, क्योंकि माइनस आपस में कट हो गए हैं। अब ये -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, तो 12 + 1 आंसर इज 13, ठीक है। देन आंसर आपके पास क्या आ गया 13, राइट। अब सेम हम क्या करेंगे, एसएन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और वो फॉर्मूला क्या है n/2 ब्रैकेट में a प्लस लास्ट टर्म। n आपका कितना आया 13 और 2 की कोई कटिंग नहीं होती है। a की वैल्यू 34 है और लास्ट टर्म आपको 10 दी है। 34 और 10 को प्लस कर दो, बताओ जल्दी जल्दी बताओ कितना आंसर आएगा। वेरी गुड, जिसने भी मल्टीप्लाई किया सॉरी प्लस किया है तो आपके पास आ गया 44। 2 और 44 की कटिंग, राइट। 22 और 13 को मल्टीप्लाई करो, 13 2s are 26 टू कैरी 26 28, दिस इज योर आंसर। तो एस किसका निकाला 13 का आंसर निकाला 286। तो ये आपके पास सेकंड पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है बेटा। बहुत ध्यान से जो चीज़ें बीच में बताती हूँ ध्यान से सुना करो, ठीक है, और उसको नोट आउट कर लिया करो या दिमाग में कहीं घुसेड़ लो। अब आपका लास्ट पार्ट रह गया, वो लास्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। तो -8 ये आपके पास है। अब स्टेटमेंट लिख लेते हैं। अब इसमें देखो नेगेटिव नंबर्स हैं और नेगेटिव नंबर्स और पीछे जा रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आप देखो क्या आंसर आएगा। आंसर आपका डी की वैल्यू आएगी, नेगेटिव ही आएगी। और ए एन आपको ये 3 चीज़ें आपने फाइंड करनी है अगर आपको सीक्वेंस दिया। फर्स्ट टर्म आपके पास -5, ए एन आपका -230, जो लास्ट पे लिखा होता है वो लास्ट टर्म को बोलते हैं ए एन, ठीक है। और डी क्या है A2 माइनस A1, राइट। A2 -8 है और A1 आपका -5 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -5 और 8 को किया तो ये आ गया -3, राइट। अब सेम लास्ट टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, सभी को याद है n-1 d। वेरी गुड, लर्न हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो बेटा जी लर्न करिए। ए एन आपका क्या है -230, ए -5 है, एन आपने फाइंड करना है और डी आपका -3। इसको उधर लेके जाओ तो कितना आ जाएगा 230 + 5 कितना आ गया -225 विद नेगेटिव साइन। क्यों, क्योंकि लार्ज नंबर के साथ माइनस का साइन है, राइट। अब ये यहाँ पे -3 जो है वो उधर जाके डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो n-1 आपको देखो क्या आता है, माइनस और माइनस कट हो गया। 3 के टेबल पे 5 + 4 = 9, ऑब्वियस है कटिंग होगी। 7 पे चला गया 21, 15 5 पे आ गया, तो n-1 आपके पास आ गया 75, ठीक है। मैं स्पीडली तो नहीं करवा रही हूँ, समझ में आ रहा है। अब ये -1 उधर जाके +1 हो जाएगा तो 76 बन गया, तो आपके पास n की वैल्यू आ गई, ठीक। अब क्या करेंगे, एस एन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, वही शॉर्टकट वाला दूसरा जब आपको लास्ट टर्म दी है, राइट। एन की वैल्यू क्या है 76, ए की वैल्यू क्या है -5 और वो क्या है -230। इसकी कटिंग हो रही है, 3 पे आया और 8 38 आ गया,
और प्लस माइनस माइनस 230 में से 5 माइनस कर दिए 225। अब बताओ नेगेटिव साइन, यस नेगेटिव साइन ही है बिकॉज सारी सीरीज आपकी नेगेटिव में है तो आंसर भी सम अप भी नेगेटिव नंबर्स का नेगेटिव ही आएगा, राइट। तो इसको मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आंसर आते हैं आपके पास। तो आपके पास आंसर क्या आया 8930। सो दिस इज योर आंसर।